बात अब इजराइल को मिली एक बड़ी कामयाबी की। इजराइल ने अपने उस दुश्मन को आज मार गिराया जिसकी जिंदा या मुर्दा तलाश इजरायली सेना को पिछले 1 साल से थी। याह्या सिनवार का मारा जाना हमास के लिए, हिजबुल्लाह के लिए, हूती के लिए, यहां तक कि खुद ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हमास की टॉप लीडरशिप का लगभग अब खात्मा ही हो गया है। पहले मोहम्मद देईफ को मारा गया जो हमास का मिलिट्री चीफ था। फिर हमास चीफ इस्माइल हानिया का तेहरान में सीक्रेट तरीके से अंत किया गया और अब याह्या सिनवार। हानिया के बाद हमास चीफ बना था सिनवार, लेकिन इजराइल ने उसे भी अब मार दिया है। लेकिन सिनवार को मारना इतना भी आसान नहीं था। इजराइल सिनवार की तलाश पिछले 1 दशक से कर रहा था, तो आखिर कैसे इजराइल की सेना ने सिनवार का आखिरकार अंत किया, देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक में इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन का अंत हो गया। सात अक्टूबर के मास्टरमाइंड का खात्मा हो गया। गाजा में इजराइल ने याह्या सिनवार की कब्र खोद डाली। एक एक कर सब मारे गए। इजराइल ने हमास के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। आईडीएफ ने हमास के सभी बड़े लीडर्स और कमांडर्स का साल भर के अंदर सफाया कर दिया। इजराइल की पीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याह्या सिनवार के मारे जाने की पुष्टि डीएनए जांच में भी हो गई है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक गाजा से भागने की फिराक में था याह्या सिनवार। फर्जी कागजात और कुछ कैश भी बरामद किया गया। सिनवार के मारे जाने की जानकारी इजराइल ने अमेरिका को भी दे दी है। इजराइल को सिनवार की तलाश काफी समय से थी। ये हमास का वो लीडर था जो इजराइल की वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनवार गाजा में ही छुपा हुआ था। आईडीएफ को सूचना मिली थी कि सिनवार अपने कुछ साथियों के साथ गाजा की एक इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर छिपा था। इसके बाद आईडीएफ ने तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजराइल के स्ट्राइक के बाद इमारत के कुछ हिस्से ध्वस्त हो गए। इसके बाद इजरायली सेना जैसे ही बिल्डिंग के अंदर पहुंची, वहां एक शख्स हूबहू सिनवार की तरह नजर आया। आईडीएफ ने पहले बताया कि उसने सटीक हमले में हमास के 3 लड़ाकों को मार गिराया है, लेकिन उनमें से एक के बारे में कहा गया कि वो याह्या सिनवार हो सकता है। इसके बाद उसके मारे जाने की भी पुष्टि हो गई। यूएन में इजराइल के एम्बेसडर ने भी सिनवार के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक सिनवार की मौत के बाद यह पहचान करना मुश्किल हो रहा था कि आखिर मारा गया शख्स सिनवार ही है या कोई और। ऐसे में उसके दांतों से उसकी शिनाख्त की गई। सिनवार को खान यूनिस का कसाई कहा जाता था। सिनवार बंधकों को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता था। खान यूनुस का कसाई कहे जाने वाला याह्या सिनवार का अंत कर इजराइल ने हमास की टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से खत्म कर दी है, क्योंकि इस्माइल हानिया, याह्या सिनवार और मोहम्मद देईफ को हमास का पोस्टर बॉय, इन तीनों को ही पोस्टर बॉय माना जाता था। और सिनवार की मौत के साथ ही अब हमास की पूरी टॉप लीडरशिप
खत्म मानी जा सकती है। इजरायल ने इससे पहले कुछ इसी तरह हिजबुल्ला प्रमुख नसरल्ला समेत उसकी भी टॉप लीडरशिप को खत्म किया था। इस तरह अब इजरायल के दो दुश्मन हमास और हिजबुल्ला का लगभग सफाया हो चुका है। लेकिन सवाल यह भी है कि अब इजरायल क्या युद्ध विराम की ओर बढ़ेगा या फिर इन संगठनों के आका ईरान की ओर कदम बढ़ाएगा। क्या इजरायल अब ईरान पर भी आक्रमण करने की सोचेगा? इसकी कितनी संभावना है और शिनवार की मौत के बाद अब जंग के क्या समीकरण होंगे, ये समझिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हमास चीफ सिनवार मारा गया। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला खत्म। इस्माइल हानिया की हत्या। ताइफ का दी एंड। इसी तरह एक एक कर इजराइल के दुश्मनों का अंत हो चुका है। गाजा से लेकर लेबनान और ईरान तक इजराइल ने अपने दुश्मनों की कब्र खोद दी है। आसमान से जबरदस्त बमबारी, जमीन पर विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन। हमास और हिजबुल्लाह की सुरंगों में विध्वंस। इजराइल ने इसी तरह विध्वंसक बमबारी कर वो कर दिया जिसे असंभव और अकल्पनीय कहा जा रहा था। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को समाप्त कर दिया है और इस तरह नेतन्याहू और उनकी सेना की वो कसम पूरी हो गई है जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार के बाद खाई थी। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के रक्तपात के बाद नेतन्याहू ने कैमरे के सामने आकर कहा था कि इजराइल इस नरसंहार का ऐसा बदला लेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। नेतन्याहू ने कहा था कि अब इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म करके ही दम लेगा। नेतन्याहू ने 1 साल पहले जो कहा था वही हुआ। मोसाद और आईडीएफ ने गाजा से लेकर लेबनान और तेहरान में खतरनाक ऑपरेशन चलाया। इस सैन्य अभियान में एक एक कर हमास और हिजबुल्लाह के सभी बड़े नेता और कमांडर खत्म हो चुके हैं। इजराइल ने अपने सभी दुश्मनों का अंत 1 साल के अंदर ही कर दिया और इसी के साथ इजराइल ने पूरी दुनिया को एक बार फिर बता दिया है कि वो अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता। इजराइल के शत्रु बच नहीं सकते, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। हमास और हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को इजराइल ने कैसे एक एक कर खत्म किया, अब इसे समझिए। सबसे पहले बात हमास की। हमास के जिन बड़े नेताओं और कमांडर्स का खात्मा हो चुका है उनकी लिस्ट ये रही। 17 अक्टूबर 2024 हमास का मौजूदा चीफ याह्या सिनवार खान। 31 जुलाई 2024 हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिया का खात्मा। 13 जुलाई 2024 हमास के मिलिट्री विंग के चीफ मोहम्मद ताइफ का दी एंड। 2 जनवरी 2024 को आईडीएफ ने बेरूत के ताहिया में बमबारी कर अल कस्साम ब्रिगेड के फाउंडर सालिह अल अरौरी को मौत के घाट उतार दिया। ये हमास के वो 4 बड़े चेहरे हैं जिन्होंने मिलकर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में रक्तपात की बड़ी और खतरनाक साजिश रची थी।
इजरायली सेना हमास के बड़े लीडर के साथ साथ दर्जनों कमांडर्स का भी खात्मा कर चुकी है। जो हश्र हमास का हुआ, वही इजराइल के एक और दुश्मन हिजबुल्लाह का भी हुआ। वही हिजबुल्लाह जो पिछले साल अक्टूबर से ही इजराइल में रॉकेट वर्षा कर रहा है। आईडीएफ हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप का भी अंत कर चुका है। ये अंत सिर्फ 1 महीने के अंदर हुआ। सत्ताईस सितंबर 2024 हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया। 20 सितंबर 2024 हिजबुल्लाह के रदवान यूनिट के हेड इब्राहिम अकील का खात्मा। 24 सितंबर 2024 हिजबुल्लाह के मिसाइल फोर्स के चीफ इब्राहिम कुबैसी का अंत हो गया। 24 सितंबर 2024 हिजबुल्लाह का एयरफोर्स चीफ मोहम्मद हुसैन सरूर मारा गया। 30 जुलाई 2024 हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग जिहाद काउंसिल का हेड फवाद शुक्र खत्म हुआ। ये तो हिजबुल्लाह के कुछ चंद बड़े चेहरे हैं। इनके अलावा भी करीब 1 दर्जन लीडर और कमांडर्स मारे जा चुके हैं। हमास और हिजबुल्लाह की लीडरशिप को, इनकी सैन्य शक्ति को पूरी तरह से खत्म करने के साथ ही इजराइल ने हमास और लेबनान फ्रंट को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया है। माना जा रहा है इसके बाद अब इजराइल ईरान पर हमला करेगा। इजराइल के टारगेट पर हैं ईरानी एटमी सेंटर, ऑयल फील्ड और सैन्य ठिकाने। इजराइल का यह वो हमला होगा जो अरब में परमाणु युद्ध का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास चीफ का पूरा नाम है याह्या इब्राहिम हसन शिनवार। कहा जाता है कि उसे पिछले 7 सालों से किसी ने देखा तक नहीं था। यह अपना ज्यादातर वक्त गाजा की टनल्स में ही बिताता था और 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायली हमलों से बचने के लिए यह लगातार इजरायली बंधकों के साथ ही रह रहा था। लेकिन आखिरकार इजराइल ने उससे अपना इंतकाम ले ही लिया। याह्या शिनवार कैसे हमास का इतना बड़ा चेहरा बना, अब उसकी कहानी भी जान लीजिए। 1982 में पहली बार याह्या शिनवार की गिरफ्तारी हुई। वो 1988 में 2 इजरायली सैनिकों, 4 फिलिस्तीनियों की हत्या में फिर गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद याह्या शिनवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साल 2006 की बात है। वो अल कसाम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिक गिलाद शालित को पकड़ लिया। इजरायली सैनिक गिलाद शालित 5 साल तक हमास की कैद में रहा। गिलाद शालित की अदला बदली में फिर याह्या शिनवार की रिहाई हुई। 2015 में याह्या शिनवार को अमेरिका ने वांटेड आतंकियों की सूची में डाला। 2017 में उसको गाजा में हमास का प्रमुख चुना गया। 2021 में हत्या की असफल कोशिश के बाद फिर उसने गाजा की सत्ता पर कब्जा कर लिया और आखिरकार अब 17 अक्टूबर 2024 को गाजा का कसाई कहे जाने वाले शिनवार का आखिरकार अंत हो ही गया।